आप सभी का स्वागत है इस बोरिंग से लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फन दे हैड। ये बीहाइव बुक का जो क्लास 9 का बुक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, उसका पहला चैप्टर है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। इस चैप्टर से आप काफ़ी हद तक कनेक्ट भी कर पाएंगे। चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में जो चीज़ हम लोग जानने वाले हैं वो सब है कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद ओवरऑल समरी क्या है इस चैप्टर में, और साथ ही साथ मैसेज या कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का वो भी समझेंगे साथ ही में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी को समझेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। इस चैप्टर में बेसिकली 4 कैरेक्टर हैं। पहला है मार्गी, दूसरा है टॉमी, और तीसरा है वो जो मैकेनिकल टीचर है जो कि रोबोटिक टीचर है, और चौथा जो है वो है काउंटी इंस्पेक्टर जो कि इस रोबोट को ठीक करने के लिए आया है। मार्गी यहाँ पर 11 साल की है और टॉमी यहाँ पे 13 साल का है। दोनों कुछ जगह पर भाई बहन कहा गया है, कुछ जगह पे दोस्त है, आप जिस हिसाब से भी समझें। तो दोनों चलते हैं अभी आज से बहुत टाइम पहले, 22nd सेंचुरी का ये बात है, उस समय की ये स्टोरी है। और यहाँ मैकेनिकल टीचर जो है वो एक रोबोटिक ब्लैक एंड अगली लुकिंग एक रोबोट है जिसको मार्गी बिल्कुल पसंद नहीं करती है क्योंकि उसे उस तरह के रोबोटिक टीचर से पढ़ना पसंद नहीं है। और काउंटी इंस्पेक्टर वो एक एक तरह से टेक्निकल टेक फील्ड का आदमी है जो कि रेड फेस का आदमी है जिसके पास बॉक्स ऑफ टूल्स होते हैं जो कि ठीक कर देता है मार्गी के इस टेलीविज़न बॉक्स को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या है स्टोरी में। उसके बाद आगे स्टोरी में हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है राइटर का आज से बहुत सालों बाद, किस तरह से टेक्निकल एडवांसमेंट होगा, किस तरह से वर्चुअल स्कूल्स होंगे। हम लोग जब लॉकडाउन में इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किए थे कि किस तरह से चीज़ें डेवलप हुई और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे कोरोना के कारण। और इन फ्यूचर जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रहा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ें ग्रो हो रही हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि टेक्निकल एडवांसमेंट की जगह पर हम लोग रोबोटिक टीचर से पढ़ें, हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें इस स्टोरी में डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। तो चलिए आगे समझते हैं कि स्टोरी में और क्या क्या चीज़ें हैं। अब समरी की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली जो राइटर हैं सर आइजैक एसिमोव, ये फ्यूचरिस्टिक वे में आप इमेजिन करते हैं कि किस तरह का फ्यूचर 22nd सेंचुरी में होगा जहाँ पे रोबोटिक टीचर्स होंगे जो कि हम लोग आज के टाइम में जो बुक्स को पढ़ते हैं वो ई बुक्स हो जाएंगी, और क्या क्या उसका ड्रॉबैक हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, बच्चों को पसंद आता है नहीं आता है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ों को एक स्टोरी फॉर्मेट में राइटर एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो उसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समरी इस चैप्टर की ओवरऑल समरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यह है ऑन May 17, 2157, मार्गी रोट इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी केम अप विद अ रियल बुक। उन लोगों के लिए ये बुक काफ़ी रियलिस्टिक था क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम के पर्सपेक्टिव में उन लोगों को काफ़ी ये अजीब लग रहा था कि किस तरह से लोग पेपर्स पे बुक पढ़ते थे जो कि जिसमें वर्ड्स हिलते नहीं थे, एक जगह पे स्टिल रहते थे। मार्गी अपनी ग्रैंडफादर की स्टोरी सुनी थी कि किस तरह से उनके ग्रैंडफादर बुक्स से पढ़ते थे, प्रिंटेड बुक्स से, और किस तरह से आज के मॉडर्न टाइम में लोग डेवलप होते होते अब ई बुक से पढ़ते हैं जो कि एक टैब जैसा रहता है, जिसे आप किंडल समझ सकते हैं, उस तरीके से पढ़ते हैं उस समय के लोग 22nd सेंचुरी में। इसी चीज़ को स्टोरी में बताया जा रहा है। तो टॉमी को ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है कि इसमें ये तो काफ़ी वेस्ट ऑफ है, वेस्ट हो जाएगा इसमें क्योंकि बुक पढ़ो फिर साइड कर दो। थोड़ा सा ये इको फ्रेंडली वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश की जा रही है। मगर ये आप बताइए कि आपको पर्सनली क्या पसंद आता है, ये बुक्स या फिर ई बुक? आप मोबाइल पे पढ़ना पसंद करते हैं या फिर आप नॉर्मल बुक जो कि आप हाथ से पकड़ते हैं, फील कर पाते हैं, उस बुक को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? तो स्टोरी आगे चलती है। टॉमी proclaims that it is absolutely useless to read a book and throw it away once completed. He feels that their monitor screen has millions of books and can store even more without throwing after use. तो कुछ जगह पर हाँ
ये इको फ्रेंडली चीज़ें कही जा रही हैं, बट इट डिपेंड्स है कि किस तरह से हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो आगे फिर वो लोग स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद सून आफ्टर दे स्टार्टेड रीडिंग अबाउट स्कूल इन द एंशियंट डेज, दे फाउंड दैट द टीचर वेयर एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स रादर देन मैकेनिकल टीचर्स और रोबोटिक टीचर्स। तो वो लोगों को काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि उस समय पहले ज़माने के लोग एक असली इंसान से पढ़ते थे रादर देन रोबोटिक टीचर्स से। जो कि आज के हमारे पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी अजीब होगा कि कोई रोबोट आपको पढ़ा रहा है रादर देन कोई ह्यूमन बीइंग। Though Margie hated the concept of school, she was surprised about the human teacher at the school. Margie and Tommy didn't even know about physical schools, as they both study in a virtual classroom that is filled with electronic gadgets, robots, etc. तो मार्गी और टॉमी के लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग था कि बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होते थे, अलग अलग एरिया से बच्चे आते थे, फिर एक टीचर होता था जो कि ह्यूमन बीइंग है, वो पढ़ाता था बच्चों को। तो वो लोग के लिए काफ़ी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था कि इस तरह की चीज़ें किस तरीके से होती होंगी, क्या क्या होती होगी। और यहाँ पर मार्गी और टॉमी को एक रोबोटिक टीचर से पढ़ना पड़ता था। दे स्टडी देयर लेसन थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन दैट टीच देम ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, साइंस, एक्सेट्रा। मार्गी रिमेंबर्स दैट मार्गीज मदर once called a county inspector to fix the mechanical device on which Margis attend the virtual classes। तो मार्गी को याद आता है कि बहुत टाइम पहले उसका जब मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था, फिर उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर को ठीक किया था, और फिर वो दोबारा से क्लासेस को करने लग गई थी। बट द लिटिल गर्ल वॉज सो डिसअपॉइंटेड एज द डिवाइस गॉट फिक्स सूनर, सी नीडेड टू पुट द होमवर्क एंड टास्क पेपर थ्रू द पंच कोड। तो उसको यहाँ से साफ समझ आता है कि मार्गी को बिल्कुल भी वो रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर नहीं पसंद आता था, और उसको जो उसका होमवर्क असाइनमेंट रहता था वो उसमें पुट करना पड़ता था, और फिर वो उसको चेक करके वापस उसको दिखाता था कि उसका स्कोर किस तरह से था, अच्छा बुरा या जिस भी तरीक़ा से। उसके बाद इन फ्यूचर आगे फिर वो लोग बढ़ते हैं, और आगे लोग देखते हैं कि एज दे बोथ कंटिन्यू टू रीड द बुक, मार्गीज मदर कॉल हर टू अटेंड द क्लास। मार्गी अटेंड हर क्लास ऑन फ्रैक्शंस taught by the mechanical teacher, but her mind starts wondering about the fun their grandparents had while attending the school in the ओल्डन डेज। ठीक है, तो उसका दिमाग अभी भी वहीं पे चल रहा था कि किस तरीके से उनके ग्रैंड पेरेंट्स मैकेनिकल टीचर की जगह रियल ह्यूमन बीइंग से पढ़ते होंगे, किस तरह से वहाँ का इंटरेक्शन होता होगा। वो ये सारी चीज़ों को सोचने लग गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि द स्कूल यूज टू बी अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर ऑल स्टूडेंट यूज टू गैदर। तो इस जगह पे सारे बच्चे आते थे। शी स्टार्टेड टू इमेजिन हाउ द किड्स ऑफ डिफरेंट एरियाज come together and attend the school happily thereby, and Margie gets strongly attracted to the fun the children had in the ancient time when they went to real school and with real books and physical teachers। ये सारी चीज़ें वो मार्गी सोचने लगी कि कितना मज़ा आता होगा उस टाइम के बच्चों को, जब वो लोग रियल में क्लासेस को अटेंड करते होंगे, और लोग जानना, एक दूसरे को जान पहचान हो पाता होगा, एक सोशल स्किल डेवलप होता है। तो ये स्टोरी में जो मोरल ऑफ द स्टोरी, बेसिकली राइटर ये एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक है कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग का। वो एक वार्निंग के वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक कंप्यूटराइज्ड स्कूलिंग बच्चों के मेंटली इफ़ेक्ट करता है, और क्या क्या फ़ायदा है एक रियल वन टू वन ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन का, क्योंकि उससे हम लोग का सोशल स्किल डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, टीम स्पिरिट भी, किस तरह से हम लोग ग्रुप में एक समुदाय में काम करते हैं, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग समझ पाते हैं। तो ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको पर्सनली क्या पसंद है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम तो अपार्ट फ्रॉम गूगल से जो चीटिंग करके होमवर्क या एग्ज़ाम्स हम दिया जा रहा था, उन सभी चीज़ों के अलावा आपको पर्सनली क्या पसंद है, ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं आपका व्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड शेयर with your friends whosoever like want this lecture. Thank you for watching. Namaste.